नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज बात करेंगे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की। जी हाँ, केंद्र सरकार ने एक बार फिर जता दिया है कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है वो तो है उनके सगे बेटे, और जो बैंक कर्मचारी हैं वो उनके सौतेले बेटे हैं। जी हाँ, इसी पर बात करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि बैंकों को भी देखता है, बैंकों की पूरी जो प्लानिंग है, निगरानी है, वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज करता है। उसी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, जो कि ऑलरेडी सीजीएचएस में कवर है, यानी उनको सीजीएचएस की, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज की सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो वर्किंग है चाहे रिटायर्ड हैं, उनके कार्ड बने हुए हैं, वो हॉस्पिटल में जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, डिस्पेंसरीज हैं वहाँ जाते हैं, ट्रीटमेंट होता है। उसके अलावा एक ऑल्टरनेट सुविधा उनके लिए शुरू की है, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा। यानी वो 10 लाख या 20 लाख का ये मेडिक्लेम जो परिपूर्ण आयुष बीमा है वो ले सकेंगे। लेकिन ये स्कीम कोई बहुत अच्छी ना हो, क्योंकि इसमें को शेयरिंग है, यानी जो खर्चा है आपका हॉस्पिटलाइजेशन का वो शेयरिंग होगा, कंपनी भी करेगी, आप भी करेंगे। दो तरह के प्लान है, 50-50 का है, 70-30 का है। यानी 70 कंपनी देगी, इंश्योरेंस कंपनी, और 30% जो है उसका खर्चा जो आपको पे करना करेगा। या 50-50 का प्लान आप ले सकते हैं। कोई बहुत अच्छा प्लान इसको हम नहीं मान सकते, लेकिन क्योंकि ये को शेयरिंग है तो इसका इंश्योरेंस प्रीमियम भी कम होगा। फिर ये इंडिविजुअल प्रीमियम पे करेंगे तो इसके ऊपर जीएसटी भी नहीं होगा। यानी विदाउट जीएसटी लो प्रीमियम एक सुविधा ऑलरेडी होते हुए सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक नई अल्टरनेट मेडिक्लेम की सुविधा दी है। वहीं बैंक वाले देखिए, और बैंकों में भी पर्टिकुलर जो रिटायरीज हैं, पेंशनर्स हैं, जिनको की ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत होती है, मेडिकल की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, उनको जो पॉलिसी लेनी है वो पॉलिसी आईबीए की महंगी है। पॉलिसी के ऊपर क्योंकि वो ग्रुप इंश्योरेंस है, इसलिए वो जीएसटी भी उसके ऊपर एक्सक्लूड नहीं है। तो यानी ये दर्शाता है कि ऑलरेडी एक हेल्थ जो बेनिफिट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, उनको मिल रहा है। उसके अलावा आप एक उनको बीमा क्लेम पॉलिसी दे रहे हैं, और वहीं बैंक कर्मचारी जो कि रिटायर्ड हैं, पेंशनर्स हैं, उनको जो आप सुविधा दे रहे हैं, एक तो वो कॉस्टली है, बहुत सीमित है, और जीएसटी भी देना पड़ता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन केंद्र सरकार का सगा और कौन सौतेला बेटा है। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ये आवाज़ जो है केंद्र सरकार के उन अधिकारियों, उन नेताओं तक जरूर पहुंचे कि जो बैंक कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। नमस्कार।